आपको बताऊं तो मैं दिल्ली से घूम के मैं आके आया है और मैं थोड़ी फीलिंग बताता हूँ। मैं दिल्ली से आया क्योंकि मेरे पास जैसे मुझे तो आना ही था। मैं सोच लिया था कि दिल्ली आऊँगा तो मैं पूना ज़रूर जाऊँगा और जो मैं सोचता हूँ वो एनी हाउ वो मैं कर ही लेता हूँ। हाँ, मैं अपना सब कुछ झोंक देता हूँ, वो मेरा हो जाता है। दूसरा चीज़ कि मुझे 5-5 4 बार दिखा, 4-5 एक साथ। 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5 दिखा, 7 दिखा, 9 दिखा। हाँ, मैं बहुत देखा। मुझे ये समझ में आया कि पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। पूरा यूनिवर्स मतलब सब कुछ झकझोर दिया है जो मैं चाहता हूँ उसी पीछे। और यार इस लाइफ में मज़ा बहुत है, लेकिन क्या है कि आपको अपने आप से जितना लव आप करोगे ना उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। अपने आप से लव करो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप पे काम करो। बस यही मैं समझा। और ये जो प्यार व्यार की चीज़ है ना, मैं कल ही समझा, ये जो प्यार व्यार की चीज़ है ये 5 साल बाद ही कर सकते हो। ये चीज़ जो पढ़ाई है ये 5 साल बाद नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी समझने वाली चीज़ है। और मैं तो कहता हूँ ना कि देखो, जितना भी चीज़ जो भी चीज़ सीखना है, जो भी चीज़ करना है, हाँ, वो सारी चीज़ें करते रहो। वो ठीक है। मैं क्या कह रहा था, हाँ, मेरे पास रिज़र्वेशन नहीं था और मैं जनरल में बैठा। मैं इमेजिन करके गया कि जनरल खाली है और सच में जनरल भरा नहीं था, खाली था। उतना भी नहीं था, बस सीट पे लोग बैठे हुए थे। नहीं तो जनरल खाली था। वहीं से बन के चलता ही है जहाँ से मैं बैठा। तो मैं इमेजिन किया था कि सीट खाली है और मैं एक सीट पे बैठा हुआ और जिस सीट पे मैंने सोचा था वो जनरल, उस जनरल में मैं जहाँ सोचा था वहाँ पे एक आदमी सोया हुआ था। उसको मैंने बैठा दिया। ठीक, वो आदमी बहुत अच्छा था मुस्लिम, लेकिन मेरे साथ बिहेव बहुत अच्छा कर रहा था। और फिर उसके बाद जब सब लोग बैठ गए तो फिर मैं काफ़ी सोया भी। देखो, अब उतनी भीड़ वाली ट्रेन में मुझे सोने के लिए मिल जा रहा था, मुझे पानी देने वाले मिल जा रहे थे, मुझे कुछ खिलाने वाले मिल जा रहे थे। तो मेरा ऑरा सच में बहुत अच्छा है, ये बात मैं मान गया। क्योंकि यार इतने ख़राब आदमी और ऑरा उनका इतना अच्छा है। तो फिर मैं सोचा कि अरे यार इतना अच्छा हो रहा है इनका। हाँ, और फिर मैं सोचा कि ठीक है, अच्छा है ये चीज़, मेरा ऑरा इतना अच्छा है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत खुश था यार, बहुत। फिर आया मैं यहाँ पे, मैं हर एक डिटेलिंग बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, मैं किस संघर्ष से आया ये किसी को बताया नहीं मैं। क्योंकि यार वहाँ पे सोने के लिए नहीं मिल रहा था, ठीक से सोने के लिए नहीं मिल रहा था, ठीक से पैर फैलाने के लिए नहीं मिल रहा था। कैसे मैं सो रहा था, पूरा पूरा शरीर भी नहीं फैला पा रहा था। ऐसे हमेशा ऐसे था, ये पैर पंखे पे रखा हुआ था और आधी शरीर सीट पे, आधा शरीर पंखे पे, और ऐसे में सो रहा था। यार बहुत दिक्कत में आया, लेकिन मैंने किसी को फील नहीं होने दिया। मैंने कहा कि यार ये खाली था, ऐसा था, वैसा था, बता क्या करूँगा। तो इस वजह से मैं किसी को बताया नहीं, किसी को पता भी नहीं चला। और दूसरा चीज़ कि मैं आ गया, मेरा दोस्त वहीं रुक गया क्योंकि वो साफ भूख दिखती है, भूख दिखती है उसको। क्या भूख है वो मुझे दिख गई, मेरी क्या भूख है वो भी मुझे दिख गई। मेरी भूख इतनी थी कि मैं कहा कि नहीं, मुझे जाना। मैं आ गया। हाँ, तो कोई आपकी भूख कितनी है ये दिखता है कि आप वहाँ पे जाने के लिए कितने परेशान हैं, वहाँ पे सीखने के लिए कितने परेशान हैं। और अभी थोड़ा बोरियत फील कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ गया, मैंने फ़ोटो खिंचाया सबसे पहली बार।
यहाँ पे आके आखिरकार आ ही गया ना। जो चीज़ आदमी सोचता है वो चीज़ हो ही जाता है। इस वजह से मैं सोचता हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ें सोचता हूँ। और और दूसरा चीज़, यहाँ पे आने के बाद ना मुझे थोड़ा ऐसा फील आ रहा है कि मैं बहुत बोरियत फील कर रहा हूँ, और फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो वो मतलब सच बताता हूँ, यहाँ पे तो वो है ही नहीं जो जो मैं सोच के आया था कि मैं ये सीखूँगा, ये सीखूँगा। ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ। अगर स्टूडेंट होता तो फिर ये नौबत नहीं आती। अगर स्टूडेंट होता तो मैं ये चीज़ें समझ जाता, क्योंकि स्टूडेंट होता तो बहुत सारी एक्सरसाइज चलती ना जो मैं करता, जिसमें क्रिएटिविटी करता। मैं बेंजी सर से सवाल जवाब करता, मैं टीचरों से पूछता, जानता, एक्साइटेड हो जाता, क्यूरियस हो जाता हर एक चीज़ को जानने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि मैं मेहमान की तरह एफटीआई घूमो, देखो, क्लास तो नहीं करने के लिए मिलेगा, स्क्रीनिंग देखो, हाँ, एफटीआई में अच्छी फिल्में दिखाई जाती हैं, ऐसा बता रहे थे। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं अब यहाँ पे आ जाऊँगा, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आ गया ना, अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आके जो आदमी पहली बार आएगा वो देखिएगा, मज़ा करने थोड़ी ना आया हूँ मैं। हाँ, मैं देखने आया हूँ, चीज़ों को देखने आया हूँ। और मैं क्या बता रहा था, ये सब चीज़ें हैं। और अब देखो मेरा ऑरा कितना अच्छा है। मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में शुभम के, मतलब मेरा दोस्त है, उसके जीजा के वहाँ रुका हुआ था। जीजा मुझसे इम्प्रेस हो गए, दीदी मुझसे इम्प्रेस हो गई, जो उसकी बड़ी मम्मी थी वो मुझसे इम्प्रेस हो गई, और वो ऐसा मुझसे इम्प्रेस हुई, ऐसा मेरा ऑरा उनको लगा कि वो अपनी सारी सीक्रेट बातें मुझे बताने लगी। हाँ, वो कहीं किसी से बताना नहीं, और सब कुछ बताने लगी, सब कुछ बताती थी। जो चीज़ें मेरे दोस्त को नहीं पता है वो चीज़ें मुझे पता है, तो वो सारी बातें मुझे बताने लगी। और मेरा ऑरा इतना अच्छा ना, वो लोग जाने आने के बाद भी मुझे याद किए, ऐसा नहीं कि अरे यार चला गया कैसे। मेरा ऑरा इतना अच्छा है, वो लोग जाने के बाद भी मुझे याद किए। तो ये सब चीज़ें बताता है कि आपका ऑरा क्या है। मैं दीदी के घर गया, वहाँ पे जो लड़का था वो मुझे देख के हंस रहा था, वो मुझे देखते ही आ रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि एनिमल जब आपको देख के सेफ फील करें, बच्चा जब देख के मुस्कुराए आपको, मतलब आप सुंदर हैं। क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ ऑरा से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत तेज़ ऑरा को पहचान जाते हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर होते हैं। तीसरा कि बच्चे जब आपको देख के मुस्कुराएं, जब लोग आपसे अपनी सीक्रेट बातें बताने लगें, इसका मतलब है कि आपका ऑरा एक अलग लेवल पे है। ऑरा झूठ नहीं बोलता। तो ये चीज़ मैं समझ गया, ये चीज़ मैं जान गया, और ये चीज़ मैं पहचान गया कि लव भी करना है तो कब करना है, अभी नहीं करना। हाँ, और दैट्स ऑल। अब एफटीआई आ गया हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखिए। सो